आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने जीमेल अकाउंट से आपको लॉगिन करना है। तो मैं यहाँ पे अपने अकाउंट से लॉगिन करता हूँ। तो कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस दिखेगा। ये इंटरफेस आपको एक कंप्यूटर की स्क्रीन पे दिख रहा है, राइट। अगर आप फोन में करेंगे तो आपको सारे चीजें एक साथ नहीं दिखेंगी। जैसे इसमें बड़ा बड़ा आपको दिख रहा है, बट सेम ऊपर यही ऑप्शन आते हैं, फॉर यू, प्रेजेंटेशन, सोशल मीडिया, वीडियो, प्रिंट प्रोडक्ट, मार्केटिंग, ऑफिस एक्सेट्रा। सो अगर आप नए हैं तो आपको थोड़ा सा मैं ओवरव्यू देना चाहूंगा इसके बारे में कि ये कैसे सॉफ्टवेयर, कहाँ क्या क्या चीजें मिलती है। तो सबसे पहले मैं प्रेजेंटेशन से पहले मैं आपको एक इसका ओवरव्यू देता हूँ कि ये होम पेज है। अगर आप होम पेज जब जाते हैं तो आपको कुछ इस तरीके का दिखाएगा। सबसे ऊपर आपके लिए एक सजेशन देगा कि आपको क्या बनानी है। आपको प्रेजेंटेशन बनानी है, आपको पोस्टर बनाने हैं, इंस्टाग्राम पोस्ट, फ्लायर, कार्ड, वीडियो, लोगो, क्या बनाना है आपको, वो सारे आपको यहाँ पे दिखाई देता है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे रिज्यूमे, इन्फोग्राफिक, मतलब जितनी भी ग्राफिक्स से रिलेटेड चीजें होती है आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। और नीचे आता है योर डिजाइन। यहाँ पे आपने जो रिसेंटली कुछ भी अगर आपने चूज किए हैं, जो आपने, चाहे आपने कोई भी एक डिजाइन, अगर एक टेम्पलेट आपने खोल के देखी है ना, तो वो भी आपको यहाँ पे रिकमेंडेशन में योर डिजाइन में शो करने लग जाता है। सो ऊपर देखेंगे तो टेम्पलेट का ऑप्शन आ रहा है। टेम्पलेट में वही सोशल मीडिया से रिलेटेड आप यहाँ पे सब कुछ कर सकते हैं। और प्रेजेंटेशन पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे 4 तरीके की अभी लेटेस्ट इसका अपडेट आए हैं। पहले इसमें सिर्फ प्रेजेंटेशन दिखाता था, आज की डेट में इसमें टॉकिंग प्रेजेंटेशन, मोबाइल फर्स्ट प्रेजेंटेशन, अगर आपको मोबाइल के लिए प्रेजेंटेशन बनानी है तो वो भी आपको दिख जाएंगी। यहाँ पे आपको अगर आपको प्रेजेंटेशन बनानी है, कुछ इसका साइज अलग है, 4:3 का। ये है ब्रेनस्टॉर्म प्रेजेंटेशन। इसमें जैसे हमें कोई की पॉइंट्स, हमें किसी इंडस्ट्री में हमें कुछ अपनी प्रेजेंटेशन देनी है रिलेटेड किसी चीज से, तो उसका आप यूज कर सकते हैं। अगेन सोशल मीडिया का ऑप्शन है यहाँ पे, इंस्टाग्राम पोस्ट, फेसबुक पोस्ट, स्टोरी, व्हाट्सएप स्टेटस, कुछ भी आप यहाँ पे बना सकते हैं। इवन आप यहाँ पे वीडियो भी क्रिएट कर सकते हैं फेसबुक के लिए, वीडियो मैसेजेस। अगर आज की डेट में इसमें एक नया ऑप्शन आया है वीडियो मैसेजेस, आप किसी भी पर्सन को एक वीडियो अपनी एडिट करके बहुत ही आसान तरीके से भेज सकते हो, एक अच्छा सा मैसेज भेज सकते हो। मोबाइल वीडियोस, वीडियो कोलाजेस बना सकते हैं, यूट्यूब की वीडियो एड्स बना सकते हैं आप, तो बहुत सारी चीजें हैं। आगे जाएंगे तो ये प्रिंट के लिए चीजें, आप यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं। आपने कोई डिजाइन बनाया और आप चाहते हैं उसे मुझे प्रिंट करना है, मग पे, टी शर्ट पे, विजिटिंग कार्ड पे, किसी कैनवस पे, तो वो सारी चीजें आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। ये मार्केटिंग से रिलेटेड आ गई चीजें, पोस्टर, लोगोज, फ्लायर्स, बिजनेस कार्ड, क्या बनाना चाहते हैं आप वो सारी चीज यहाँ से बना सकते हैं। ठीक है, ये तो हमारे टॉपिक हुआ कि हम क्या क्या बना सकते हैं। अब बनाएंगे कैसे, चलिए सबसे पहले मैं आपको प्रेजेंटेशन बनाने से पहले ना एक इंस्टाग्राम पोस्ट देखते हैं हम लोग कि कैसे चीजें इसके अंदर दिखाई देती है। तो मैं एक कोई भी जनरल टेम्पलेट ले लेता हूँ। अगर आपने इंस्टाग्राम पोस्ट पे क्लिक किया तो आपको कुछ इस तरीके से ये दिखाएगा। स्पोर्ट्स के लिए कोरोना वायरस, ये सब टॉपिक्स आ रहे हैं। न्यूज रूम, एनिमेटेड इंस्टाग्राम पोस्ट बनानी है आपको, लव इंस्टाग्राम पोस्ट, ब्लैक लाइफ, फूड से रिलेटेड आपको कुछ बनाना है, सेल से रिलेटेड आपको बर्थडे विशेष, समर इंस्टाग्राम पोस्ट, वेडिंग से रिलेटेड। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपको सजेशन दिखाता है कि आपको किस तरीके की टेम्पलेट चूज करनी है। तो हम जनरली कुछ भी ले लेते हैं। अगर हमें कोई भी एक मैसेज देना है लोगों को, तो आप यहाँ से एक चीज और, यहाँ पे ना आपको 2 तरीके की पोस्ट मिलेगी जो टेम्पलेट होती है। एक फ्री वर्जन होती है, एक पेड। पेड वर्जन आप यूज करेंगे तो आपको पे करना पड़ेगा, इसलिए आप ट्राई करें जितने भी फ्री है उन्हें ही यूज करें और आप उन्हें एडिट कर सकते हैं। सो उससे पहले हम साइड में देखते हैं ये चीजें क्या है। अगर मान लीजिए हमने ये कोई एक पोस्ट की टेम्पलेट चूज कर ली, साइड में देखेंगे तो सेकंड ऑप्शन है हमारे पास एलिमेंट्स। ये एलिमेंट्स क्या होते हैं, जितनी भी चीजें हम एक पोस्ट क्रिएट करने के लिए यूज कर रहे हैं वो सारी चीजें एलिमेंट्स है। लाइंस, ग्राफिक्स, फोटोज, ऑडियो, वीडियो, चार्ट, फ्रेम, ग्रिड्स, ये सारी चीजें एलिमेंट्स हैं।
अगर आपको लाइन से रिलेटेड देखना है, तो अगर आपको कुछ इस तरीके की चीजें चाहिए तो आप यहाँ से एलिमेंट्स में आपको सब कुछ मिलेगा, जो भी आपको चीजें चाहिए। फोटोज आप देख सकते हैं, ग्राफिक्स से रिलेटेड, आपको एनिमेटेड कोई पोस्ट बनानी है उनसे रिलेटेड आप ये चीजें कर सकते हैं। वरना आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं कि आपको क्या चाहिए। आपको चाहिए इन्फोग्राफिक्स से रिलेटेड, लोगो से रिलेटेड। इन्फोग्राफिक सर्च करते हैं तो हमारे पास ये कुछ इस तरीके, अगर हम अपनी पीपीटी बनाने जा रहे हैं तो हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है हमारी। आप ऐसे ही नहीं कोई भी पीपीटी बना सकते। पीपीटी बनाने से पहले आपके पास ना, आपके पास पूरा डाटा होना चाहिए, आपके ब्रेन में सारी चीजें होनी चाहिए कि मुझे बनाना क्या है। आपके पास कलेक्शन होना चाहिए इमेजेस का, कि आपको किस तरीके की इमेज लेनी है, आपको क्या क्या एड ऑन करना है। आपको टॉपिक्स सबसे पहले अपनी नोटबुक में क्रिएट करने हैं, लिखने हैं कि मुझे पहली स्लाइड पे मुझे क्या बनाना है। एक रफ, कहते हैं ना, कोई भी चीज को क्रिएट करने से पहले एक आइडिया आता है, और आइडिया को हम पेपर पे पहले देखते हैं करके कि हमारी चीजें कैसी बनेगी। तो उसे बोलते हैं हम स्टोरी बोर्ड। तो वो स्टोरी बोर्ड वो आपको क्रिएट करना पड़ेगा यहाँ पे, एक रफ लेआउट। कि ज्यादा कुछ नहीं, आप सिंपल टॉपिक लिख सकते हैं कि पहला मेरा पेज होगा वेलकम का होगा, सेकंड मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा, थर्ड मेरी अगर प्रेजेंटेशन किस चीज के बारे में है। तो ये सारी चीजें आपको टॉपिक पहले लिखनी पड़ेगी। और तो हम बात कर रहे थे इन्फोग्राफिक्स। यहाँ से आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, जैसे कि फ्रेम क्या होते हैं। फ्रेम, अगर आपको कोई भी फोटो यूज करनी है और फोटो एक फ्रेम के अंदर लगानी है, जैसे आपको ओवल शेप की फोटो इसके अंदर फिट करनी है या इसके अंदर फिट करनी है, तो ये सारी चीजें आप, मैं आपको एक जनरली दिखा देता हूँ यूज करके भी कि कैसा दिखेगा। थर्ड ऑप्शन जो अपलोड का है, यहाँ पे सारी फोटोज, जितनी भी फोटो हम यूज करते हैं अपने पीपीटी बनाने के लिए, वो एक अपलोड में हमें अपलोड करना पड़ता है। तो जो अपलोड का ऑप्शन है, यहाँ पे सारी इमेजेस को हम पहले डालते हैं और फिर यूज करते हैं। अगर मान लीजिए मैंने ये इमेज ली, मैं इस पर क्लिक करूंगा तो सीधा ये स्क्रीन पे आ जाएगी। अब आप देख रहे हो मैं इसे हिला रहा हूँ तो बैकग्राउंड में जा रही है, क्योंकि बैकग्राउंड में ऑलरेडी एक इमेज लगी हुई है। मैंने इसे पकड़ के जस्ट ड्रैग किया तो ये इसके अंदर फिट हो गई। तो ऐसे ही अगर आप दूसरा फ्रेम लेंगे, यहाँ पे अगर मान लो मैं दूसरी फोटो लेता हूँ, अगर हमें अपनी फोटो कुछ इस तरीके की फिट करनी है फ्रेम में, तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रेम हो गए आपको, जिसे आप यूज कर सकते हैं। आप सर्च करेंगे बहुत तरह के फ्रेम है, आप जैसे फ्रेम आपको चाहिए आप यूज कर सकते हैं। आपको अपने अल्फाबेटिक में अगर आपको अपनी फोटो को लगाना है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। इसे हम बोलते हैं मास्किंग। तो ऑलरेडी मास्क हमारे पास बना हुआ है, हमें जस्ट अपनी इमेजेस उस पर यूज करनी है। अपलोड का ऑप्शन मैंने आपको बताया कि यहाँ पे अपनी फोटोज अपलोड करते हैं। फिर फोर्थ ऑप्शन हमारे पास आता है फोटोज का। अब ये फोटोज क्या है, अगर आपको पीपीटी बनाने के लिए कुछ भी चाहिए, जैसे आपको सेलिब्रेशन से रिलेटेड कुछ चीजें चाहिए आपको, तो आपको फायरवर्क्स चाहिए, आपको बैलून चाहिए, आपको क्या चाहिए, आपको नेचर से रिलेटेड कुछ फोटो चाहिए, तो वो भी आप सर्च कर सकते हैं यहाँ पे। तो आपको ये देखिए यहाँ पे ये प्रो दिखा रहा है, यानी ये पेड है, ये फ्री है, तो फ्री वाली आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको जो फोटो आपको चाहिए वो यहाँ पे नहीं है, तो आप जस्ट गूगल पे जाके और सर्च कर सकते हैं, उस फोटो को आप अपलोड कर सकते हैं, अपलोड सेक्शन में यूज कर सकते हैं। अगर आपको फूड से रिलेटेड कुछ भी चाहिए, आप फूड सर्च करेंगे तो यहाँ पे फूड आ जाएगा। तो जो भी चीज आपको चाहिए फ्री ऑफ, एकदम फ्री होती है। फ्री स्टॉक मतलब जो पेड है उसे यूज नहीं करना, फ्री को आपको यूज करना है। तो जो भी चीज आपको चाहिए आप सर्च करेंगे आपके पास आ जाएगी। फिफ्थ ऑप्शन है हमारे पास टेक्स्ट का। जो ये टेक्स्ट यूज हो रहा है, ये टेक्स्ट कहाँ से आया, ये टेक्स्ट इस टेक्स्ट फोल्डर में से आया। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्स्ट की बहुत सारी वैरायटी है कि हमें चाहिए क्या, किस टाइप का फॉन्ट हमें चाहिए। हमें सिंपल चाहिए, छोटा चाहिए, हेडिंग का चाहिए, या कुछ ग्लो करता हुआ चाहिए। तो जैसे हम क्लिक करेंगे, अगर आपको कोई हेडिंग डालनी थी तो आप इसमें डाल सकते हैं, आप इसको चेंज कर सकते हैं। ये सारी आपको सेटिंग्स दिखाती है। आपको फॉन्ट दिखाई देगा यहाँ पे, आपको किस तरीके का फॉन्ट चाहिए। यहाँ पे साइज होता है, साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं आप। ये कलर है, कलर आपको कैसा चाहिए, कलर चेंज कर सकते हैं आप। ये टेक्स्ट है, इनको बोल्ड करना है तो ये बोल्ड हो जाएंगे, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है,
ये सारे इसके ऑप्शन है टेक्स्ट के, एडिट के, कि आपको क्या क्या करना है। यहाँ पे इफेक्ट का ऑप्शन है, आपको ऐसा चाहिए, कुछ ऐसा चाहिए, जैसा आपको टेक्स्ट चाहिए ना आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये तो हमारी टेक्स्ट की हुई बात। अब हो गया बैकग्राउंड। बहुत सारी हमारी पोस्ट ऐसी होती है जिसमें हमें कोई बैकग्राउंड चाहिए। अगर आप पीपीटी भी बना रहे हैं, आपको पता है कि मेरे को कोई बैकग्राउंड लगाना है, बट मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ से उठाऊं, तो आप बैकग्राउंड पे जाके अब आप सर्च कर सकते हैं आपको किस तरीके का चाहिए। आपको मान लो आपने कुछ लगाया क्लाउड से रिलेटेड, तो आप क्लाउड सर्च करेंगे, आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। मार्केटिंग से रिलेटेड आपको चाहिए, उससे रिलेटेड बैकग्राउंड, बैकग्राउंड नहीं आएगा सॉरी, बैकग्राउंड में आपको किस तरीके का टेक्सचर चाहिए आपको, वो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे बहुत सारे आपको डिजाइन दिख जाएंगे, तो आप वो यूज कर सकते हैं। मोर में जाएंगे तो यहाँ पे स्टाइल्स होती हैं। स्टाइल मतलब कलर कॉम्बिनेशन, एक पोस्ट के अंदर कौन कौन से कलर्स होते हैं। तो यहाँ से आपको एक सजेशन मिलेगी। ओके, अब्दुल जी का कोई मैसेज आया था, सॉरी मैंने पढ़ा नहीं, ठीक है, हम आपको रिकॉर्डिंग दे देंगे। तो स्टाइल में आप बहुत सारे कलर है कि आपको अगर अपनी कोई पोस्ट बनानी है तो उसका एक कलर कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए। हम ऐसे कुछ भी नहीं रख सकते। अगर आपने, आपकी इमेज ये है, आपने यहाँ पे येलो कलर कर दिया, वो कलर उससे मैच नहीं कर रहा। अगर आपका व्हाइट कलर है, आपने उसके साथ कुछ और मिला दिया, आपके रेड के साथ आपने ग्रीन डाल दिया, ऐसे कोई भी कलर नहीं डाल सकते हम। तो एक कॉम्बिनेशन होता है, तो आप यहाँ से इजीली चूज कर सकते हैं कि आपको अपनी पोस्ट का कॉम्बिनेशन कैसा रखना है। वरना अगर आपको जैसी भी आप पोस्ट बनाते हैं ना, अगर आपने, मैंने ये इमेज अगर अपलोड की है, तो इससे रिलेटेड हमें कलर्स दिख जाएंगे। तो जो हमारी इमेज है ना, उसी से रिलेटेड ट्राई करिए आप कि अपने कलर्स को ऐड ऑन करिए। वैसे व्हाइट और ब्लैक कलर, इन्हें हम कलर में वैसे यूज नहीं करते क्योंकि ये हर किसी के साथ मैच हो जाते हैं। तो व्हाइट और ब्लैक कलर आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, इन्हें, इनके अलावा आप कलर दूसरे देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप और देखेंगे पेक्सल है। पेक्सल सेम फोटोज के लिए आपको फ्री स्टॉक फोटो चाहिए। अगर आपको बिजनेस सर्च करेंगे यहाँ पे, तो बिजनेस से रिलेटेड आपको कोई इमेज, अगर आपको पीपीटी में लगाना है कि कोई आप कुछ काम कर रहे हैं, आपने लगा दिया यहाँ पे, हटा देता हूँ मैं इस टेक्स्ट को। आपने कोई बिजनेस मीटिंग की आप डालना चाहते हैं, तो यहाँ से आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड अगर आप कुछ डाल रहे हैं, यहाँ पे आप इसके ऊपर टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। जो आप सर्च करेंगे आपको, पेक्सल क्या है, पेक्सल एक फ्री साइट है जिससे आपको मिल जाएगी। सेम ये पिक्सा भी है, यहाँ से भी आपको मिल जाएगा। ये इमोजीज है, सेम जैसे आप व्हाट्सएप में इमोजीज यूज करते हैं, आप यहाँ भी सेम यूज कर सकते हैं। उसके बाद इंस्टाग्राम, गूगल ड्राइव, ये लिंक कर सकते हैं आप अपनी सारी चीजें, फेसबुक। तो बहुत ही एडवांस हो गया कैनवा। अभी ज्यादा नहीं समझेंगे इसे, क्योंकि जैसे जैसे आपको सिंपल पोस्ट क्रिएट करनी है, तो उन चीजों पे हम ज्यादा बात करेंगे। आप क्यूआर कोड भी जनरेट कर सकते हैं कि अगर आपने कोई ऐसी पोस्ट बनाई, उसमें आपने किसी भी लिंक को पेस्ट कर दिया यहाँ पे, और आप जनरेट, जैसे मान लीजिए ये लिंक हो गया, इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, जनरेट कोड करूंगा तो ये मेरा कोड आ गया। अगर आपने अपना विजिटिंग कार्ड बनाया, उसमें आपका कोई पोर्टफोलियो है या आपका कोई भी वर्क है, अगर आप वो दिखाना चाहते हैं, तो बंदा स्कैन करके आपकी सारी चीजें देख सकता है। आप कुछ भी बना सकते हैं स्कैन कोड से। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पे देखी। अब हम जाते हैं प्रेजेंटेशन पे। सबसे पहले मैं प्रेजेंटेशन पे ऑप्शन पे जाऊंगा, तो यहाँ पे आपको बहुत सारी टेम्पलेट मिलेगी। आप देखेंगे सिंपल प्रेजेंटेशन चाहिए आपको, एजुकेशन पर्पज से चाहिए, गेम प्रेजेंटेशन चाहिए, सेल्स से रिलेटेड चाहिए, फाइनेंस, ब्रेनस्टॉर्म, मार्केटिंग। अगर हम मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ बनाने हैं, देखो यहाँ पे आपका काम बहुत आसान हो गया। हम ज्यादातर क्या क्या प्रेजेंटेशन बनाते हैं, कंपनी प्रोफाइल, मार्केटिंग प्लान, प्रोडक्ट्स, मेन हमारी प्रेजेंटेशन यही बनती है। तो अगर आपको कंपनी प्रेजेंटेशन बनानी है, कंपनी के बारे में बताना है, तो यहाँ पे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारी टेम्पलेट मिल जाएंगी।
अगर हम पहली वाली चूज करते हैं, मान लीजिए इस पे मैंने क्लिक किया तो ये हमारी स्क्रीन पे आ जाएगी। अब ये देखिए, ये यहाँ पे टेक्स्ट है, ये कुछ इमेज है, यहाँ पे कुछ है। अब हमें इसका यूज करना है तो कैसे करेंगे? यहाँ पे आप, अगर आपको अपनी कंपनी का कुछ दिखाना है, मान लो फॉरएवर आपने लिखा, फॉरएवर ऑफिस, मुझे कुछ इस तरीके की ये वाली इमेज चाहिए, मेरे को वहां पे लगानी है। तो मैं क्या करूंगा, इसे डाउनलोड कर लूंगा। इस इमेज को मैंने डाउनलोड किया। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को यहाँ पे यूज करनी है ये। मुझे अपलोड सेशन में जाना है और यहाँ पे मुझे उस इमेज को अपलोड करना है। आप डायरेक्ट अपलोड मीडिया पे क्लिक करेंगे तो भी वहां पे चला जाएगा, वरना आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप कंप्यूटर या लैपटॉप में होता है, फोन में नहीं हो पाता। तो अपलोड में जाएंगे, मैंने डाउनलोड में अभी जो इमेज डाउनलोड करी थी, 1 मिनट, बराबर। ओके, डेस्कटॉप पे डाउनलोड हो गई थी, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसे मैंने अपलोड किया और जस्ट अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे ये फिट नहीं हो पा रही। फिट क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि ये एक इमेज थी, ये पूरी इमेज थी, कोई मास्क नहीं था। अगर ये एक बॉक्स होता और मैं इसके अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप करता, जस्ट लाइक मैं आपको एक ऑप्शन दिखाता हूँ। अभी मैं आपको टूल्स का यूज करना सिखाऊंगा कि कैसे आपको बनानी है। आप जैसे एलिमेंट में जाएंगे आपको लगेगा हाँ ये भी शेप है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर आप शेप यूज कर लेंगे तो वो आपका शेप ही रहेगा, मास्क नहीं बनेगा। इसलिए हमें क्या करना होगा, फ्रेम पे जाना पड़ेगा। और फ्रेम पे जाएंगे हम, यहाँ पे हम एक सिंपल रेक्टेंगल ले लेते हैं। ये वाला ले लेते हैं। इसको अगर हम छोटा बड़ा कर रहे हैं तो ये बड़ा हो नहीं पा रहा, साइड से स्ट्रेच। क्योंकि हमारी जो टेम्पलेट है उसके अकॉर्डिंग ये मैच नहीं कर पाएगी इमेज, क्योंकि इसका साइज और इसका साइज बहुत ही अलग है। अगर आप इसको सेट करना चाहते हैं, अगर आप इतना पोर्शन दिखाना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जस्ट लाइक मैं क्या करूंगा, इसको क्रॉप कर देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे आप दिखा सकते हैं फॉरएवर लिविंग। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, कंपनी के बारे में छोटा छोटा लिख सकते हैं, उसकी कि 1978 में स्टार्ट हुई थी, 170 प्लस कंट्रीज में जा चुकी है आज की डेट में। और थोड़ा थोड़ा बायोडाटा से लिख सकते हैं हम, छोटे छोटे 3-4 पॉइंट्स में, सिंपल सिंपल, क्योंकि हम कंपनी प्रोफाइल के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब अगर आप देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड, इसमें तो खाली है, हमें पता ही नहीं क्या लेना है। बट अगर हम टेम्पलेट्स में जाएंगे तो आपको देखें यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी बने हुए थे। मैं चाहता हूँ कि ये सारी चीजें यहाँ पे आ जाए, तो मैं अप्लाई ऑल कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली ये सारी लाइन से आ जाएंगी। अगर आप यहाँ पे नहीं लिखना चाहते हैं कंपनी प्रोफाइल के बारे में, तो यहाँ पे आप अबाउट सेक्शन में लिख सकते हैं, कंपनी के ऑफिस के यहाँ पे फोटो लगा सकते हैं। फोटो कैसे लगानी है सेम मैंने आपको बताया। अपलोड सेक्शन में जाएंगे और यहाँ से आप कोई भी पिक कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे तो
आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग कुछ भी चीजें ऐड कर सकते हैं। अगर आपको दिखाना है कि कंपनी के पास क्या क्या है चीजें हैं, तो अगर आपको दिखाने कंपनी के पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट की रेंज निकालेंगे। जैसे आपने लिखा फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स रेंज, इमेजेस पे जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे मिल जाएंगी। आप पूरी एक इमेजेस भी लगा सकते हैं, वरना यहाँ पे सिंपल सिंपल एक एक इमेज, जस्ट लाइक मैं आपको एक पीपीटी और दिखाता हूँ जैसे हमने स्टार्टिंग में बनाई थी। अब ये क्या थी, ये एक टेम्पलेट थी। हमने सबसे पहले एक वेलकम पेज बनाया है यहाँ पे। अब ये वेलकम पेज के लिए हमने एक सेम, ये आपको, ये पीपीटी की टेम्पलेट थी पूरी, बट हमारी अलग है कुछ। हमने क्या किया, अपने अकॉर्डिंग उसे मॉडिफाई किया। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे पहला पेज जो था, अगर मैं जूम करूँ आपको, तो ये कुछ इस तरह का दिख रहा है आपको। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक इमेज लगा दी और जस्ट नाम चेंज कर दिया उसका। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को भी सिंपल यही करना है। एक मिनट, तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ से जैसे मैंने आप दिखा रहे हो, अगर मैं इसे हटा देता हूँ तो ये बिल्कुल खाली हो गया। यहाँ पे आप कोई भी इमेज लगाना चाहते हैं, अगर मैंने जैसे वेलकम लगाया था आपने, अगर आप फोटोज में जाके वेलकम सर्च करेंगे तो आपको वेलकम से रिलेटेड फोटोज आ जाएंगी। मान लीजिए अगर मैं ये फोटो लेता हूँ, मैंने यहाँ पे एक फोटो लगा दी वेलकम की, और अगर कोई भी आप जैसे यहाँ पे इमेज डालना चाहते हैं, आप अपनी फोटो डालना चाहते हैं या कुछ भी डालना चाहते हैं, तो यहाँ से मान लीजिए मैंने फोटो ली और इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, तो ये एक फोटो आ जाएगी। अगर आप दिखाना चाहते हैं अपने बारे में कुछ भी, तो यहाँ पे आप कीवर्ड्स में लिख सकते हैं। कुछ भी आपको लिखना है कि मैं क्या हूँ, अपने बारे में आपको बताना है। अगर आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, आप कौन है, आपको लोग कैसे बताएंगे, आप लोगों को कैसे बताएंगे। एक तरीका होता है कि हम लोगों को बताते हैं कि मैं यहाँ पे रहता हूँ, मैंने ये किया है, मैं, मेरा प्रोफेशन यहाँ से स्टार्ट हुआ। एक चीज होती है आप लिख के बताते हैं। तो आप की पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं, आप एक ओवरव्यू भी दे सकते हैं। टेक्स्ट में जाएंगे आप, यहाँ से कोई भी, अगर मैं एक फॉन्ट चूज कर लेता हूँ, तो मैंने जस्ट कुछ लिखा यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। मैं जो चीज़ों को मुझे बोल्ड करना है मैं बोल्ड कर सकता हूँ। फॉन्ट मुझे चेंज करना है, यहाँ से आपके पास फॉन्ट चेंज कर सकते हैं आप। कलर इसका चेंज करना है आपको, कलर आप चेंज कर सकते हैं। और कलर आपका विजिबल होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आपका इस कलर के साथ मैच नहीं हो रहा, तो आप सिंपली क्या कर दीजिए, इसको आप वाइट कर दीजिए जो आपका बैकग्राउंड है, ताकि उस पर वो हाईलाइट हो जाए। अगर मैं इस पे ब्लैक करता हूँ तो ये इजीली दिखेगा। रीडेबल भी होना चाहिए। अगर ये टेक्स्ट मुझे समझ नहीं आ रहा, तो मुझे यहाँ से फॉन्ट को चेंज करना पड़ेगा। फॉन्ट आप जो चाहें वो चेक कर सकते हैं, उसे बोल्ड करना है आपको, कितना बोल्ड करना है। जस्ट मैंने ऐसे लिख दिया। आप की पॉइंट में लिखेंगे, मैंने तो अभी जल्दी जल्दी में लिख दिया। अ सन ऑफ हैंडसम आर्मी मैन, caring mother, brother of two lovely sisters, 3D artist along with an entrepreneur, helping people to make money through
सोशल मीडिया मार्केटिंग। आप यहाँ पे ऊपर हेडिंग डाल सकते हैं, अबाउट मी। अभी इसका कलर हम चेंज कर देते हैं और तो अपने बारे में जो भी आप बताना चाहते हैं आप डायरेक्ट यहाँ पे भी एडिट कर सकते हैं, वरना आप क्या करेंगे, सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूँ। आप अपने पास, जैसे मैंने आपको बताया कि अपनी तैयारी पहले करके रखें कि आपको पीपीटी में डालना क्या क्या है। मुझे पता है कि मुझे अपने बारे में डालना है, तो मैं सोशल मीडिया पे जाऊंगा, यहाँ से कोई इंस्टाग्राम पोस्ट की टेम्पलेट चूज कर लूंगा। जैसे ये है, मान लो अभी ये अपग्रेड का ऑप्शन आ रहा है, मतलब ये पेड है, मैं इसे यूज नहीं कर सकता, बट आप ऐसा बना तो सकते हैं। आपको क्या करना है, एक अपनी फोटो लेनी है जो कुछ इस टाइप से है। यहाँ पे साइड में ये कलर कॉम्बिनेशन है, आप कलर देखेंगे तो इसका बैकग्राउंड से इसका कलर मिलता हुआ है। तो आपकी जो पोस्ट है आप उससे रिलेटेड अपना पोस्ट यहाँ पे डालें, अपना कलर यहाँ पे चूज करेंगे तो काफी अच्छा दिखेगा। तो इसमें बहुत सिंपल है ये बिल्कुल। और अगर मैं आपको ऐसा ही क्रिएट करके दिखाऊं तो देखिए, अभी मैं दिखा देता हूँ आपको। मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, मैंने ब्लैंक कर दिया है बिल्कुल। अब इसका साइज आप देख रहे हैं, ये स्क्वायर है और उसमें रेक्टेंगल है, डजेंट मैटर, हम ऐसा ही कुछ बना लेते हैं। मैं अपलोड सेक्शन में जाऊंगा, यहाँ से अपनी फोटो ले लेता हूँ। इस फोटो को आप क्रॉप भी कर सकते हैं, जैसे साइड से अगर आप इसे करेंगे तो ये क्रॉप हो जाती है यहाँ पे। ये मैंने यहाँ पे फोटो को मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, थोड़ा सा इसे क्रॉप कर लेता हूँ हल्का सा नीचे से। मैं अपने बारे में कुछ भी लिखना चाहता हूँ। अब ये वाइट हो गया है बिल्कुल, थोड़ा अनइवन ना लगे तो आप यही कलर चूज कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे कलर्स में जाएंगे, कोई भी हम अगर टेक्स्ट लेते हैं या बैकग्राउंड लेते हैं, या तो आप बैकग्राउंड ले सकते हैं, इससे रिलेटेड आपको जो भी अच्छा लगे। अगर आपको समझ नहीं आ रहा और आपको अगर यही कलर चूज करना है तो ये जो पैलेट है यहाँ पे जाएंगे हम, और यहाँ से आप चूज कर सकते हैं आपका कलर। हल्का सा क्रीमिश रखना पड़ेगा हमें, हल्का सा येलोइश होगा ये। चलेगा इतना। अब यहाँ पे हम, मैं इसको टैब को बंद कर देता हूँ। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था इंस्टाग्राम पोस्ट पे, वो जो डिजाइन था हमारा, हमने सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम पोस्ट पे लिया था। और अगर आप सर्च भी करेंगे यहाँ पे अबाउट मी, तो आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे शो हो जाएंगी।
ये आपके पास टेम्पलेट आ गई है, बट यहाँ पे ये सिंपल है और ये पेड है। ये वाला हम देख लेते हैं। नीचे अगर आपको सेम अगर कुछ लगाना है, हम एक शेप यूज करेंगे। एलिमेंट में जाके शेप, यहाँ पे आप लिख सकते हैं अबाउट मी। कलर में इसका चेंज कर देता हूँ और इसको यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। हम इसके ऊपर डेप्थ भी दे सकते हैं, जस्ट लाइक अगर थोड़ा सा 3D जैसा लुक देने के लिए, तो इफेक्ट में जाएंगे हम और यहाँ पे इसका ऑफसेट हम चेंज करेंगे, हमें डायरेक्शन कहाँ की तरफ चाहिए। तो ये थोड़ा सा हमारा 3D लुक आ जाएगा टेक्स्ट में। और सेम जैसे मैंने आपको बताया, मुझे अपने बारे में लिखना है। हाय, मैंने, आप अपने अकॉर्डिंग अपनी क्रिएटिविटी लगा सकते हैं। इस टेक्स्ट को मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ और हल्का सा इसे बोल्ड कर देता हूँ। आप अपना और भी चीजें आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपको फोन नंबर, अपनी ईमेल आईडी, मैं आपको जस्ट एक वे बता रहा हूँ कि आप कैसे चीजें अपनी कर सकते हैं। तो पहला चीज हमने बनाया जैसे कि वेलकम पेज। दूसरा हमने बना दिया कंपनी प्रोफाइल के बारे में है। थर्ड पेज हमने ये बना दिया अबाउट मी। तो ऐसे करके आप अपनी पीपीटी को रेडी कर सकते हैं। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, अगर मैं आपको दिखाऊं कि आपको अपनी पीपीटी में कुछ ऐसा कुछ एड ऑन करना है कि उसमें कुछ चार्ट्स वगैरह भी दिखाई दे रहे हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया था, आप मोर में जाएंगे तो यहाँ पे आपको चार्ट्स दिखाई देंगे। अगर कोई आप ऐसी चीजें दिखा रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है पिछले 10 सालों में इतनी ग्रो करी है, आपने कुछ लिखा कि 2010 में इतनी थी, 12 में इतनी हुई, फिर 14 में, 18 में, 20 में, 20 तक का अगर आपके पास डाटा है, तो आप वो सारी चीजें आप ये ग्राफ ऐड कर सकते हैं। तो अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको कितना ये चाहिए, अगर मान लो ये आइटम 1 है, कितना बड़ा ऊपर नीचे दिखाना है, तो यहाँ पे आप वैल्यू डाल सकते हैं। मैंने डाला, तो ये चीजें आपको इसके अंदर एड ऑन दिखा रखी है। इसके अंदर 3 शेड्स है, तो उसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू है। जैसे सीरीज 1 2 3, ये सीरीज 1 2 3। अगर आपको ये अप दिखानी है, 4 डालेंगे तो देखेंगे आप उनमें चेंज आता जाएगा। आइटम 2 में बहुत सारे आपको यहाँ पे ग्राफ भी मिलेंगे। और एक मिनट, हमारा ये अंडू हो गया। हाँ, तो आप यहाँ पे चार्ट एड ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे आप जो भी सर्च करेंगे, अभी इसके अंदर नए अपडेट आए हैं, अगर आपको कुछ ग्राफिक्स ऐड करने हैं, अगर आपको पर्सन ऐड करने हैं, तो यहाँ पे एक एक टूल आया है हमारे पास। शायद वो पेड वर्जन के लिए है, बट एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। ये देखिए, अगर आपको कुछ टेक्स्ट लिखना है और ग्राफिक्स
से रिलेटेड कैरेक्टर ऐड करने हैं तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे आपको जिस अकॉर्डिंग। तो ये क्या है, पूरा आपको गो थ्रू करना है कि कैसे हमारी चीजें, हम क्या काम कर सकते हैं। पर सबसे पहले आपको एक रफ लेआउट बनाना है। जिन्होंने अभी तक पीपीटी नहीं बनाई है, आप लोग क्या करेंगे, आपको सबसे पहले किस टॉपिक पे बनानी है वो टॉपिक लिखेंगे नोटबुक में, क्या क्या चीजें आपको ऐड करनी है। अगर मैं इसके बारे में जैसे दिखाऊं यहाँ पे, इसमें है एजुकेशन सिस्टम पुराना और नया। तो ये चीजें हमने क्या किया, पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग करी कि हमें क्या क्या टॉपिक ऐड करने हैं, वो टॉपिक लिखे कि हमें दिखाना है कि पुराने टाइम में एजुकेशन कैसी होती थी और आज के टाइम में क्या होती है। हम गूगल पे गए, गूगल पे हमने सर्च किया ओल्ड स्कूल, ओल्ड गवर्नमेंट स्कूल, तो ये गवर्नमेंट स्कूल की पढ़ाई आपको दिखा दी जाएगी यहाँ पे कि पहले पुराने टाइम में कैसे चल रही थी। ये न्यू तरीका आ गया आज की डेट में, आपको पता है सभी को कि जूम यूज कर रहे हैं लोग, और घर बैठे एकदम आपको स्कूल भी जाना नहीं पड़ेगा और आप सारी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। एंशियंट मॉडर्न, पुराने घर कैसे होते थे और आज के कैसे होते हैं, तो ये सारी चीजें आपको पहले सर्च करनी पड़ेगी। तो कितने लोगों को, जो नए लोग हैं वो बताएंगे, कुछ समझ आ रहा है आपको? मनीराम जी बता रहे हैं, नरेंद्र जी, ठीक है। तो ये तो एक पीपीटी के बारे में हो गया। अगर हम यहाँ पे जाएंगे, सिंपल आपको क्या करना है, आपको जो टेम्पलेट अच्छी लगती है उस टेम्पलेट को उठाओ और उस पे एडिट करके देखो आप। जैसे ये फोटो है, इस फोटो को हटाओ, यहाँ पे नई फोटो लगाओ, टेक्स्ट लिखो, हर एक चीज की यहाँ पे सेटिंग है। जैसे अगर आप एलिमेंट के बाद आपने कोई भी टेक्स्ट लिया, टेक्स्ट पे जाएंगे तो ये टेक्स्ट जो है यहाँ पे इसके फॉन्ट आपको चेंज करके देखने हैं। सबसे पहले कुछ बनाना नहीं है आपको, जस्ट प्ले करके देखना है, खेल के देखना है कि चीजें कैसे काम करती है। इसको बड़ा छोटा करके देखिए, इससे क्या होता है, कलर कैसे चेंज होगा, ये सब कलर चेंज करके देखिए। इससे क्या होगा, आपको पता लगेगा कि किस टूल का क्या काम है, क्या उसकी सेटिंग है, ये चीजें क्या है, अलाइनमेंट क्या होती है। ये अलाइनमेंट है, आपको साइड अलाइन करना है, सेंटर अलाइन करना है। ये बुलेट्स, लिस्ट की तरह अगर आपको कुछ भी लिखना है तो जो बुलेट्स आती है ना, पॉइंट्स, उन्हें बुलेट्स बोलते हैं। ये आपको इनके बीच में स्पेस कितना ज्यादा देना है, ये सारे टेक्स्ट की सेटिंग्स है। आप उन्हें छेड़ के देखिए, उन्हें खेल के देखिए कैसे काम करती है। इफेक्ट्स में जाइए, अगर ये टेक्स्ट है मेरा, अगर मैं नियोन कलर मेरे को चाहिए वो आप दिखा सकते हैं यहाँ पे। मेरे को ये अच्छा नहीं लग रहा तो इफेक्ट में जाके चेंज करके देखिए कौन सा टेक्स्ट किसके हिसाब से मैच कर रहा है। ठीक है, आप खुद से थोड़ा बहुत कुछ करके देखिए। अगर आप बिल्कुल नए थे आपको क्या करना है, सबसे पहले तो सारी चीजें आपको देखनी है कि क्या क्या हम बना सकते हैं। उसके बाद हमारे काम की चीज क्या है, हमें इंस्टाग्राम पोस्ट, सबसे ज्यादा हम इंस्टाग्राम पोस्ट बनाते हैं। तो इंस्टाग्राम के पोस्ट पे जाइए यहाँ पे आप, और इंस्टाग्राम पोस्ट पे यहाँ पे टेम्पलेट देखिए। ये जैसे न्यू जूम इंस्टाग्राम पोस्ट है, एनिमेटेड से रिलेटेड है। आप देखते होंगे कि लोग स्टोरी बनाते हैं। अब जैसे ये है, आपने क्या किया, आपको अपने इंस्टाग्राम या अपने व्हाट्सएप पे कोई इमेज लगानी है अपने नाम से। जस्ट यहाँ पे गूगल पे गए हम और हमने डाल दिया मोटिवेशन, मोटिवेशन कोट्स, कुछ भी डाल दो या थॉट डाल दीजिए। यहाँ पे आपको जो अच्छा लगता है, अगर आपका खुद का भी कोई थॉट है आप वो लिख सकते हैं यहाँ पे। मैंने यहाँ पे मान लो कॉपी कर लिया इसे, और इसको मैंने डिलीट किया और यहाँ पे मैंने डाल दिया। अब आप देख रहे हैं ये कैसे दिख रहा है, इफ यू वांट टू अचीव। तो इसकी जो स्पेसिंग है वो बहुत अलग आ रही है।
तो स्पेसिंग के लिए जैसे हमारा ये जो टूल है, स्पेसिंग में जाएंगे और इसको कम कर देंगे थोड़ा सा। अगर आपका खुद का कोई ओन थॉट है जो आप हिंदी में लिखना चाहते हैं, आप हिंदी में भी यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, हिंदी मोटिवेशनल कोट्स वगैरह। आपको लग रहा है यहाँ से हिंदी में कुछ अच्छा सा उठा के आप डाल सकते हैं, टेक्स्ट में जो हो उसे आप कॉपी करिए और पेस्ट कर दीजिए। नीचे अगर आप अपने आप को क्रेडिट देना चाहते हैं तो अपना नाम लिख दीजिए वहाँ। मैं ऐड सब हेडिंग ले लेता हूँ। यहाँ पे भी आप, अगर आपको लग रहा है कि मेरे पास हिंदी टेक्स्ट नहीं है, वैसे आपके पास गूगल ट्रांसलेटर होता है, आप हिंदी में लिख सकते हैं तो आपका नाम भी हिंदी में हो जाएगा, अगर आपको हिंदी टाइपिंग नहीं आती है। अगर आप कंप्यूटर से चला रहे हैं तो आप ट्रांसलेटर यहाँ भी खोल के आप इस पे नाम अपना लिख सकते हैं। तो ये चीजें हो गई जो आप डेली बेस पे आप कुछ ना कुछ प्रैक्टिस कर सकते हैं इन चीजों से। आप अपनी फोटोज डाल के देखिए। जैसे ये फोटो है, ये तो कपल की फोटो है। अगर आप मैरिड है, अपनी कोई अच्छी फोटो बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं यहाँ पे। जस्ट आपको क्या करना है, इसकी जगह अपनी फोटो डालनी है, अपना नाम लिखना है, आप एक अच्छी फोटो बना सकते हैं। अगर आपको कोलाज बनाना है तो ये देखिए, मान लो मैंने ये एक वो ले लिया, आप कुछ भी बना सकते हैं। ये सारी चीजें अगर आपको नहीं चाहिए आप डिलीट कर दो, अपने अकॉर्डिंग आप कुछ ऐड कर सकते हो। यहाँ पे अपनी फोटो डाल सकते हैं, बहुत सारी टेम्पलेट आपको साइड में दिखेंगी। फूड से रिलेटेड, हम इंडियंस हैं और इंडियंस क्या, हर कोई आज की डेट में ना ब्लॉगर बहुत बनते हैं। फूड से रिलेटेड अगर आपको कुछ बनाना है, आपने क्या किया, कोई एक टेम्पलेट ले लेते हैं हम अच्छी सी। फोटो खींचने का सबको शौक है। कितने लोग हैं जो कहीं भी जाते हैं और फोटो जरूर क्लिक करते हैं कुछ खाने से पहले कि हाँ भाई लोगों को दिखाएंगे, आज तो दोस्तों को दिखाएंगे। कौन कौन है, जरा बता के बताएंगे, टाइप करके बताइए कौन कौन रेस्टोरेंट में जाते हैं तो फोटो क्लिक करते हैं, कुछ अच्छा खाते हो तो फोटो क्लिक करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, उसे व्हाट्सएप स्टेटस में लगाएंगे। व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाएंगे, फिर हमारे दोस्त पूछेंगे अरे भाई कहाँ गया था, मजे कर रहा है। कई बार तो हम उसे स्टोरी में भी लगा देते हैं। बट क्या, अगर हम उसे अच्छी चीज से एडिट करके, फॉर एग्जाम्पल फूड सर्च करता हूँ मैं, अगर फूड से रिलेटेड कोई टेम्पलेट आ गई फ्री, इसमें तो सारी पेड दिखा रही है अभी। आप इंस्टाग्राम पोस्ट की जगह कोई वो भी ले सकते हैं, पोस्टर भी ले सकते हैं। पोस्टर में भी आप अपने अकॉर्डिंग एड ऑन कर सकते हैं। यहाँ से जाएंगे, हाँ देखो स्टोरी डालते हैं ना, तो यहाँ से इंस्टाग्राम स्टोरी ले सकते हैं आप। यहाँ पे अगर आप जाएंगे नीचे नीचे और ज्यादा, तो आपको टेम्पलेट काफी दिखेंगी।
तो जो टेम्पलेट आपको अच्छी लगे आप उसमें, जैसे अगर मैं इसी टेम्पलेट का यूज करके हम फूड जैसा कुछ बना सकते हैं। क्या करेंगे हम, मैं अभी कोई जनरल फोटो उठा लेता हूँ यहाँ से, फोटोज में से फूड या पिज्जा डाल देते हैं मान लीजिए। पिज्जा देख के काफी लोगों के मुंह में पानी आ गया होगा। मान लीजिए आपने ऐसा कुछ शॉट लिया। अब देखिए आपको पता है आपको एक अच्छी पोस्ट बनानी है, तो फोटो भी आप उसी तरीके से खींचने लग जाइए, अलग अलग एंगल में। मैंने क्या किया, यहाँ पे लगा दी, या फिर ये देखो यहाँ पे पेड है, ये फ्री दिखा रही है। अगर आपने टॉप एंगल लिया है कुछ, ये चीजें हैं, या तो आप डिलीट कर सकते हो, या फिर इससे रिलेटेड आप, अगर आपने कोई स्लाइसेस की फोटो ली है अलग से। पार्टी विद फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं ऐसी जनरली लिख लेता हूँ, डोमिनोज। अगर ये चीजें आपको रखनी है आप हटा दीजिए, नहीं नहीं अच्छी लग रही तो। कुछ अच्छा सा मैसेज देना चाहते हैं आप, दे सकते हैं। आपको कलर अच्छा, फिर इस तरीके से आप ना एक फोटो डाल सकते हैं। ये तो मैंने सिर्फ पिज्जा की डाल दी, आप लोगों की खुद की सेल्फी होंगी, आप वो डाल सकते हो यहाँ पे। आपका ग्रुप फोटो होगी, वो डाल सकते हैं। तो ऐसे ही करके आप कहीं भी जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो उन फोटोज को आप एक अच्छे से कोलाज में क्रिएट करके अगर अपने पोस्ट डालेंगे ना, तो एक एंगेजमेंट ज्यादा मिलती है आपको, आपके पास रीच ज्यादा आएंगी, लोग ज्यादा लाइक्स देंगे आपको। तो इस तरीके के आप पोस्ट बना सकते हैं। और सिंपल अगर आपको डाउनलोड करना है तो डाउनलोड में यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे ऑप्शन आता है पीएनजी, जेपीजी, पीडीएफ स्टैंडर्ड। तो जेपीजी भी कर सकते हैं, पीएनजी भी कर सकते हैं, और ये ऐसे आप डाउनलोड कर लेंगे। तो ये आपकी इमेज होगी डाउनलोड। ऐसे ही करके आप बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। आज आपको क्या करना है, आज का सेशन हम इतना ही रखेंगे।